राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आप सभी भक्तों को पापांकुशा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपके समस्त पापों को नष्ट करते हुए आपको सुख समृद्धि प्रदान करें। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत है, जो कि उदया तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कथा को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर बरसती रहे। और साथ में कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका व्रत करने से क्या क्या फल मिलता है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी पापी मनुष्य भूल चूक से भी इस दिन एकादशी के दिन व्रत करते हैं, उन्हें यम की यातना नहीं मिलती है। और जो मनुष्य विष्णु भक्त होने वाला शिव जी की निंदा करता है अथवा जो शिव भक्त की निंदा करता है, वह नरक में जाता है। 1 सहस्र अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें दफा के बराबर भी नहीं होता। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत तथा एकादशी के समान विश्व में कोई अन्य तिथि नहीं है। जो प्राणी यह व्रत नहीं करते हैं, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, अति सुंदर स्त्री तथा धन धान्य और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन इस एकादशी के व्रत में रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष और पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को जाते हैं। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाई। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था, जिसका नाम क्रोधन था। वह पापी और अधर्मी व्यक्ति था, जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका पूरा जीवन इस प्रकार से ही व्यतीत हुआ। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। अंत समय से एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर प्राण हर लेंगे और उसकी आत्मा को साथ लेकर जाएंगे। यमदूतों के इस संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया। वह काफी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी उस घटना को बताया। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि वह पूरे जीवन पाप और अधर्म ही किया है। वह इससे मुक्त होना चाहता है। इसके लिए आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर ले। इस पर अंगिरा ऋषि ने उससे कहा कि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से पूजा करो। यह एकादशी का व्रत आश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और विष्णु कृपा से मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और घर आ गया। आश्विन शुक्ल एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगिरा ऋषि के बताए अनुसार ही पापांकुशा एकादशी का व्रत किया। विधि विधान से पूजा की और रात्रि में जागरण किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूरा किया। पापांकुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव और श्री हरि की कृपा से उस बहेलिया के सभी पाप और दोष मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो पुरुष पापांकुशा एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जलपान, वस्त्र, छत्र आदि वस्तुओं का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य संचय करना आवश्यक है। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम की यातना नहीं मिलती।
वह लोग इस लोक में स्वस्थ, दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग को जाते हैं। अब आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होई पुत्र आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, रमा षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्लावल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बलगी। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुधिन कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजाभात पद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, लौद मास की करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल लौद में होई पद्मनी, दुख दारिद्र्य हरिणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।